2030 में डेडली वायरस की वजह से तमाम लोग मर चुके हैं। सिर्फ फिलिप मिलर ही जिंदा बचा है, जो पिछले 1 साल से अपने जैसे जिंदा लोगों की तलाश में अमेरिका की डिफरेंट रियासतों में घूम रहा है, मगर अभी तक इसकी किसी भी जिंदा शख्स से मुलाकात नहीं हुई। आखिर वो अपने होम टाउन वापस लौट आता है, जहां एक बड़े से बंगले को कीमती अशिया से सजाकर रहना शुरू कर देता है। वो अपनी सिटी के बाहर ये भी लिखता है कि मैं जिंदा हूँ, ताकि अगर कोई शख्स यहाँ से गुजरे तो इसे पढ़कर ढूंढ ले। रात को सोने से पहले वो गार्ड से विश करता है कि मरने से पहले उसकी किसी वुमेन से मुलाकात हो जाए। अगले कुछ 6 महीनों में फिलिप जानवरों की तरह रहना शुरू हो जाता है। वो अंडरवेयर में ही शहर में घूमता, स्टोर जाता और वहाँ से चीजें चुरा कर खाने लगता है। कुछ ही दिनों में उसका घर प्लास्टिक बोतलों से एक कूड़ेदान में बदल जाता है। इवन वॉशरूम तक पहुँचना भी मुश्किल हो गया था, जबकि पानी की सप्लाई ना होने की वजह से वो अपने स्विमिंग पूल को ही टॉयलेट बना लेता है। वो एंजॉय करने के लिए कीमती चीजों को तोड़ता और जाया करता, जैसे गाड़ियों का टकराना और कीमती इंटीरियर वगैरह। अपनी बर्थडे को अकेले ही सेलिब्रेट करते हुए उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल था और वो अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा था, जबकि उन दिनों में उसने कभी भी गॉड का शुक्रिया अदा नहीं किया। वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए करीबी बार में जाता है और बॉल वगैरह पर तस्वीर बनाकर इनसे बातें करने लगता है। रात को वो अपने फेवरेट बॉल की अपने क्रश से मुलाकात करवाने के लिए करीबी स्टोर में जाता है और इससे जफ्फियां पपियां करने लगता है, मगर अचानक प्लास्टिक की गुड़िया का बाजू टूटते ही फिलिप अपने होश खो बैठता है। वो अब मजीद जीना नहीं चाहता था। वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में पहाड़ से नीचे गिराने वाला था कि अचानक इसकी नजर दूर धुएं उठने पर पड़ती है। फिलिप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सुसाइड का प्लान कैंसिल करता और गाड़ी का रुख उस धुएं वाली जगह की तरफ मोड़ लेता है। वहाँ पर मौजूद हर चीज यहाँ पर इंसान की मौजूदगी का इजहार कर रही थी, मगर इर्द गिर्द कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक इसकी नजर लड़कियों की अंडरगारमेंट्स पर पड़ती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी दौरान एक खूबसूरत यंग लड़की इसका सर अपनी गोद में रखकर इसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए आई हो, मगर जैसे ही वो होश में आता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की नहीं बल्कि 40 से 50 साल के लगभग नॉर्मल लुकिंग औरत थी, जो इससे पहले वाला सब कुछ ख्वाब था। वो औरत देखती है कि फिलिप ने कच्चे में ही मुंह दिया है, मगर फिलिप इससे मुकम्मल इनकार कर देता और कहता कि वो कुछ देर पहले फ्रंट साइड से स्विमिंग कर रहा था। काफी देर बाद एक औरत को देखकर उससे रहा नहीं जा रहा था और वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, जिस पर वो औरत इस पर गन तान लेती। फिलिप ठंडा होता और बताता कि हाँ, उसने वाकई में कच्चे में मुंह दिया है। इसके बाद वो दोनों प्रॉपर तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लड़की का नाम कैरल, जो वायरस आने से पहले एक एनालिस्ट थी। वो बताती है कि वो काफी महीनों से पूरी कंट्री में इंसानों की तलाश में घूम रही है और वो मैं टूसान में जिंदा हूँ पढ़कर यहाँ आई है। वापस घर जाते हुए फिलिप किसी रोड सिग्नल को फॉलो नहीं करता, जिस पर कैरल उसे स्टॉप साइन पर रुकने का कहती है। फिलिप कहता है कि यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं जिसके लिए उसे रुकना चाहिए, जबकि कैरल का कहना था अगर वो इन साइन को फॉलो नहीं करते तो इनकी लाइफ बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाएगी। इससे कुछ शांत करने के लिए फिलिप नेक्स्ट स्टॉप पर रुक जाता और इधर उधर देखने के बाद आगे चलता है। वो एक ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचते हैं, जहां फिलिप गाड़ी हैंडीकैप प्लेस पर ही पार्क कर देता है, जो ये दोनों एक ही दिन में 5वीं दफा लड़ने लगे थे। फिलिप कैरल की इन बातों से गुस्से में आकर गाड़ी को स्टोर के अंदर ही घुसा देता है। घर पहुंचकर कैरल देखती है कि फिलिप जानवर की तरह रह रहा है। पूरा घर कूड़े से भरा हुआ था, जबकि उसने $1 मिलियन की पेंटिंग भी चुरा कर घर में रखी हुई थी। इसके घर में 2 पूल थे, एक गार्बेज से जबकि दूसरा सीवरेज से भरा हुआ था। कैरल के हर चीज पे टोकने पर वो इससे बहुत ही ज्यादा उकता जाता है और इसे यहाँ से दफा होने का कहता है, जबकि कैरल भी बहुत जिद्दी थी। अगली सुबह वो पूरे घर की सफाई करने लगती है और इसे स्टोर जाकर ग्रोसरी और गार्डनिंग की चीजें लाने को कहती है, क्योंकि अब इसे इंसानों की तरह रहना होगा। रात को फिलिप बार में जाता और अपने बॉल बडीज से कैरल के बारे में कंप्लेन करता है कि उसे एक ही दिन में ऐसा लगना शुरू हो गया है कि वो दोनों कपल एक दूसरे से बहुत ज्यादा उकता चुके हैं और तलाक लेने के लिए मरे जा रहे हैं। सिचुएशन इससे भी वर्स तब होती है जब नेक्स्ट मॉर्निंग कैरल फिलिप के साथ वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। फिलिप इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, इसके इर्द गिर्द नंगा भी घूमता, मगर कैरल भी बहुत जिद्दी थी और वो अपना फैसला कर चुकी थी। वो फिलिप को कहती है कि हम दोनों चूजन होना है, इन्हें डिसेंट इंसानों की तरह रहकर पॉपुलेशन बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। फिलिप कहता है कि वो इसके साथ रहकर कभी भी इंसानों की जनरेशन बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट डे कैरल फिलिप के पास आती, जो इस वक्त स्विमिंग पूल टॉयलेट यूज कर रहा था।
वो इसे टाउन में पानी अरेंज करने का कहती है ताकि वो अपने घरों में सब्जियां वगैरह उगा सके, मगर वो कैरल के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं था। वो इसे फ्रेश टमाटो की लालच भी देती है जो इसने पिछले कुछ हफ्तों में ग्रो किए थे, मगर वो फिर भी नहीं मानता। रात को फिलिप इसके बगीचे में चुपके से दाखिल होता और तमाम सब्जियां खा जाता है। नेक्स्ट डे कैरल गुस्से में इसके घर जाती, मगर फिलिप इसकी सब्जियों के मुतालिक कुछ भी जानने से इनकार कर देता है, जबकि इसकी पूरी बॉडी सब्जियों से भरी हुई थी। इसी दौरान इसकी नज़र कैरल के पाँव पर पड़ती है जो कि मेन होल से पानी कट शिफ्ट करने के दौरान जख्मी हुआ था। अगले कुछ ही दिनों में फिलिप देखता है कि कैरल भी डिसेंट इंसानों की तरह रहने की कोशिश करती हुई थक चुकी है और वो भी फिलिप की तरह आउटसाइड पूल में टॉयलेट बना लेती है। ये सब देखकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो तो डिसेंट लोगों की तरह रहने के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। कैरल कहती है कि वो कोई चूजन पीपल नहीं और ना वो एक नई जनरेशन का बात करने वाले हैं, जबकि वो $1 मिलियन विलास में पानी का इंतजाम नहीं कर सकते। फिलिप गुस्से में आ जाता और वो टाउन की मेन सप्लाई वाली जगह पर जाता है और सोसाइटी को पानी सप्लाई करने का इंतजाम करता है। ये सब पॉजिटिव साइन देखकर कैरल को बहुत अच्छा लगता है और वो फिलिप को रात को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिलिप काफी अरसे बाद सब्जियों से बना खाना खाता है। यहीं पर ये दोनों बच्चों की जनरेशन बढ़ाने के बारे में डिस्कस करते हैं, मगर वो कैरल के व्यूज जानकर हैरान रह जाता है कि वो ये सब कुछ शादी के बगैर नहीं करना चाहती। फिलिप गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है, मगर कुछ ही देर में वापस लौटता और कैरल को प्रपोज करता है जो वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे फिलिप की शादी होती है जो वो दोनों चर्च में शादी के लिए एक दूसरे को हाँ करते हैं, मगर जैसे ही वो दोनों चर्च से बाहर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि काफी ज्यादा लोग इन्हें वेलकम कर रहे हैं। जो फिलिप ये सब देखकर डर जाता और अपने बिस्तर पर जागता है, जो कि ये सब कुछ एक ख्वाब था। कुछ दिनों बाद ये दोनों शादी की डेट तय करते। फिलिप को शादी के लिए सेफ रिंग का इंतजाम करना था, जबकि बाकी सबकी जिम्मेदारी कैरल की थी, मगर वो सारा टाइम अपने बॉल बडी के साथ बैचलर पार्टी एंजॉय करने में लगा था। और जब चर्च में रिंग पहनाने की बारी आती है तो कैरल ये देखकर गुस्से में आ जाती है कि फिलिप रिंग लाना भी भूल गया है। वो गुस्से में वहाँ से घर चली जाती है। फिलिप इसके पीछे जाता जो दरवाजे को बंद पाकर इसे हथौड़े से तोड़ देता है और जब अंदर दाखिल होता है तो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि कैरल ने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था और इसने एक खूबसूरत शादी केक भी बनाया हुआ था जिसमें एक छोटा सा दूल्हा बिल्कुल फिलिप की तरह लग रहा था। वो कैरल के पास जाता और कहता कि ये सच है कि उसे उस जैसी औरत बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, मगर आज वो जिंदा इसी की वजह से है। वो दोनों करीबी ज्वेलरी शॉप में जाते जहां पर कैरल अपनी मर्जी की रिंग चूज करती और वो दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। एक खूबसूरत रात के बाद सुबह कैरल देखती है कि फिलिप घर में ही रैकेट बॉल खेल रहा है। फिलिप को लगता है कि कैरल को इस पर भी इतराज होगा, मगर वो इसे ज्वाइन करती और वो दोनों इससे एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों नेक्स्ट सारा दिन फिलिप की तरह गुजारते हैं जैसे फिलिप गुजारा करता था, जैसे फायर सूट पहनकर एक दूसरे को आग लगाना। इसके बाद वो फिलिप की गर्लफ्रेंड को भी मिलने जाते हैं जिसे कैरल प्यार से समझाने के बाद जमीन पर गिराकर तोड़ देती है। वापस घर आते हुए इनकी टक्कर एक ट्रक से होती है जो इससे एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है। ये लड़की बिल्कुल इसी तरह की थी जैसे फिलिप हमेशा अपने वाइफ के बारे में सोचता है और यही इसी एपिसोड का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।